नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं विस्फोटक घटना पर बात कर रहे हैं। जी। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों पर अचानक हमला किया। फोर्डो, नतान्स और इस्फहान। हाँ, और इसमें अमेरिका के सबसे आधुनिक मतलब वो B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। बिल्कुल। तो आज हम इसी घटना की परतें खोलेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत उपलब्ध हैं, उन पर आधारित ये चर्चा होगी। जी, ऑपरेशन का कोड नेम था मिडनाइट हैमर, और हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें ऑपरेशन की डिटेल्स, अमेरिका और ईरान के बयान और जो दुनिया भर से रिएक्शंस आए वो सब शामिल हैं। हाँ, तो इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो ये मिडनाइट हैमर, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। सूत्र बताते हैं कि महीनों तैयारी चली इसकी। सही बात है। और जिस तरह इसे अंजाम दिया गया, वो तकनीकी तौर पर बहुत जटिल था, खासकर B-2 बॉम्बर्स का रोल। हाँ, मतलब मिजौरी से उड़ान भरना, 18 घंटे हवा में रहना, बीच में ईंधन भरना। और वो भी लगभग बिना किसी कम्युनिकेशन के, पूरी तरह चुपचाप। ये कमाल की बात है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 दर्जन B-2 विमानों ने उड़ान भरी थी। हाँ, लेकिन कुछ को जानबूझकर गुआम की तरफ मोड़ दिया गया था। एक तरह की मतलब धोखे की रणनीति थी ये। ध्यान भटकाने के लिए। जी हाँ, ताकि मुख्य हमलावर विमानों पर किसी का ध्यान न जाए। उन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर्स भी बंद कर रखे थे। और सिर्फ B-2 ही नहीं थे। मैंने पढ़ा कि अमेरिकी पनडुब्बियों से टॉमाहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। हाँ, ये भी हुआ। शायद ये ईरानी सुरक्षा बलों को उलझाने के लिए या मुख्य हमले से ध्यान हटाने के लिए किया गया हो। सबसे हैरानी की बात तो ये है, जो सूत्रों से पता चलता है, कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन B-2 बॉम्बर्स को पकड़ ही नहीं पाया। ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये पूरी तरह तकनीक की वजह से हुआ या वो वाकई अनप्रिपेयर्ड थे? सरप्राइज एलिमेंट तो था ही। और हथियारों की बात करें तो वो MOP बंकर बस्टर बॉम्ब। जी, GBU-57 MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, 30,000 पाउंड्स का बॉम्ब। सूत्रों के हिसाब से ये पहली बार था कि इनका युद्ध में इस्तेमाल हुआ। बाप रे, 30,000 पाउंड। और कितने गिराए गए? कुल 14 मॉब्स गिराए जाने की खबर है। खास निशाना फोर्डो था, जो पहाड़ के नीचे मतलब करीब 300 फीट गहराई में बनी फैसिलिटी है। जाहिर है उसे भेदना बहुत मुश्किल होगा। नतान्ज और इस्फहान पर भी हमले हुए। हाँ, कुल मिलाकर देखें तो 125 से ज्यादा अमेरिकी विमान और करीब 75 प्रिसिजन गाइडेड हथियार इसमें शामिल थे। तो ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। बिल्कुल। मॉब्स का इस्तेमाल सिर्फ तबाही के लिए नहीं, बल्कि एक तरह का कड़ा संदेश देने के लिए भी था। हमले के बाद जो दावे आए उनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जबरदस्त सफलता, ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह। हाँ, और दूसरी तरफ ईरान ने इसे बर्बर हमला कहा और किसी भी बड़े नुकसान से साफ इनकार कर दिया। कहा कि कोई खास क्षति नहीं हुई। तो सच क्या है? इन अलग अलग दावों को कैसे देखें? ये विरोधाभास ही इस स्थिति की जटिलता दिखाता है। देखिए, सैटेलाइट तस्वीरों से इस्फहान और नतान्स में कुछ नुकसान तो दिखता है, जैसे नतान्स में एक बड़ा गड्ढा नजर आता है। अच्छा। लेकिन फोर्डो जैसी गहरी भूमिगत जगह पर कितना असर हुआ, ये बाहर से अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसमें समय लगेगा। और एक बात ये भी उठ रही है कि क्या ईरान ने पहले ही कुछ यूरेनियम या जरूरी सामान हटा लिया था? हाँ, कुछ स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं। तो हो सकता है दोनों तरफ से थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही हों। अमेरिका अपनी सफलता को बड़ा दिखा रहा हो और ईरान नुकसान को कम बता रहा हो। आधिकारिक बयानों में भी यही तनाव दिखता है। जी अमेरिका कह रहा है ऑपरेशन सफल, जी पर साथ ही ये भी कि वो आगे तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। जी बिल्कुल। और ईरान इसे गैर कानूनी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और NPT का उल्लंघन बता रहा है और बदला लेने की चेतावनी दे रहा है। हाँ, पर कहा है कि समय, तरीका और पैमाना वो खुद तय करेंगे। हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की बात भी उठी है ईरान की संसद में। ये सब रणनीतिक बयानबाजी हैं। अमेरिका शायद मिशन अकम्प्लिश्ड कहकर आगे सीधी कार्रवाई से बचना चाहता है। और ईरान? ईरान पर घरेलू दबाव भी होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पोजीशन दिखानी होगी, लेकिन वो शायद एकदम से कोई बड़ा कदम उठाने से हिचकेगा। हॉर्मुज़ बंद करने की धमकी एक बड़ा कार्ड है, पर उसके अपने खतरे हैं। दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आई? इसराइल ने तो शायद समर्थन किया होगा। हाँ, इजराइल ने जोरदार समर्थन किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे इतिहास बदलने वाला फैसला कहा। और बाकी देश, यूरोप, खाड़ी देश? मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड
और खाड़ी के देश जैसे यूएई, कतर, सऊदी अरब, इन सब ने चिंता जताई, संयम बरतने और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। उन्हें अस्थिरता बढ़ने का डर है। पाकिस्तान ने भी चिंता जताई। चीन और रूस की प्रतिक्रिया ज्यादा सख्त रही होगी। बिल्कुल। चीन ने अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। रूस ने इसे उकसावे की कार्रवाई कहा, जिससे एनपीटी और आईएईए जैसी संस्थाएं कमजोर होंगी। उनकी चिंता शायद इस बात को लेकर भी होगी कि ये उनके लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकती है। हाँ, ये भी एक पहलू है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इसे खतरनाक एस्केलेशन यानी तनाव में वृद्धि कहा। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? चिंता तो बहुत गहरी होगी। बहुत ज्यादा। भारत अपनी तेल जरूरतों का मतलब करीब 70% हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से लेता है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट उसके लिए लाइफलाइन है। तो तेल की कीमतों में उछाल, एनर्जी सिक्योरिटी। बिल्कुल। और खाड़ी देशों में लाखों भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल भी है। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तो भारत का स्टैंड क्या रहा? भारत पारंपरिक रूप से ऐसी स्थिति में संयम और बातचीत की वकालत करता है। इस बार भी यही रुख रहने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गोपनीय, तकनीकी रूप से जटिल और भू राजनीतिक तौर पर संवेदनशील ऑपरेशन था। सही कहा। अमेरिका के दावों और ईरान के इनकार के बीच सच क्या है और ईरान का अगला कदम क्या होगा, इस पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। बिल्कुल। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह की एक तरफा सैन्य कार्रवाइयां, भले ही उनका मकसद कुछ भी बताया जाए, एनपीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और वैश्विक स्थिरता के लिए क्या मायने रखती है। क्या ये डिप्लोमेसी की मतलब कूटनीति की विफलता का संकेत है? ये सवाल आने वाले वक्त में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी।